गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सीधा एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने हरियाणा जीके के डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाने का फैसला किया है। अब मैं आप लोगों को हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाऊंगा। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 दिन में पूरी हरियाणा जीके को फिनिश कर लेंगे। बचती है स्टैटिक जीके, उसके लिए 5 दिन का टाइम लगेगा। तो 1 महीने के अंदर अंदर पूरी हरियाणा जीके बिल्कुल शुरू से लेके जीरो से लेके अपर लेवल तक जितने भी डेप्थ में क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आज मेरा पहला टॉपिक जो है, मेरा पहला टॉपिक है आज हिसार का। तो देखिए, आज हम हिसार शुरू करेंगे और बस मैंने इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन किए हैं, वन लाइनर। डिटेल में ऐसा कुछ भी मतलब थ्योरेटिकल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है वन लाइनर। और इसमें 100 प्लस क्वेश्चन हैं। तो एक छोटे से लेके बड़े से क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। हिसार को हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे और भी व्यूअर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर दें। आगे जितनी भी हरियाणा जीके हैं, हरियाणा जीके की करंट अफेयर हैं या नेशनल जीके करंट अफेयर है, वो सारी मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से करवाने वाला हूँ। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हिसार से। आज पहला टॉपिक, पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा हिसार का है। तो हिसार से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं हिसार से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हिसार हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिसार हरियाणा के किस भाग में स्थित है, तो ये किस भाग में स्थित है? हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। उसके बाद हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे, तो 7 जिले थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका था? हिसार का था। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम पे? हिसार था। उसके बाद देखिए, हिसार का गठन कब हुआ था? तो हिसार का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो याद रखेंगे आप कि हिसार का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आपको याद करने हैं, बस वन लाइनर है सारे के सारे ही। उसके बाद देखिए, हिसार का क्षेत्रफल कितना है? हिसार का क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर, ये दूसरे नंबर पर है। उसके बाद देखिए, हिसार से कौन से नेशनल राजमार्ग गुजरते हैं? हिसार से कौन से नेशनल राजमार्ग गुजरते हैं? देखिए, पहले नेशनल हाईवे 65 था, अब वो नेशनल हाईवे 52 मतलब 52 है। और पहले नेशनल हाईवे 10 था, अब ये नेशनल हाईवे 9 है। उसके बाद देखिए, हिसार को इस्पात नगरी, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि इस्पात नगरी कौन सी है? हिसार। स्टील सिटी कौन सी है? हिसार। मैग्नेट सिटी कौन सी है? हिसार। तो आप ये भी याद रखेंगे तीनों को। उसके बाद देखिए, हिसार अच्छी नस्ल के सांडों के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन आता है कि अच्छी नस्ल के सांडों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे? हिसार। हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका था? हिसार का। अब हिसार का क्षेत्रफल कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक जिला है। तो हिसार जो लोहे के उत्पादन के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार में। तो आप ये याद रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। उसके बाद देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? हिसार में। उसके बाद देखिए, गेहूं और कपास हिसार की प्रमुख फसलें। अगर क्वेश्चन आता है कि हिसार की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? गेहूं और कपास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? हिसार के अंदर। काजला धाम कहाँ पर है? हिसार में। अगर क्वेश्चन आता है कि काजला धाम कहाँ पर है, तो हिसार में। और काजला धाम में किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आता है कि हिसार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हिसार में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोरा। उसके बाद देखिए, हिसार, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है हरियाणा में, तो कहाँ पर पड़ती है? हिसार में। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है,
हिसार का नामकरण किसने किया था? तो हिसार का नामकरण किया था पाणिनि नामक ऋषि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में। अगर क्वेश्चन आता है कि पाणिनि ऋषि ने अपने कौन से ग्रंथ में हिसार का नाम किया है, तो पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में हिसार का नामकरण किया है इसूकार नाम से। किस नाम से किया है? तो ये किया है इसूकार नाम से। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है इसमें, हिसार शहर को कब बसाया गया था? तो हिसार को 1354 ईस्वी में, मतलब 1354 14वीं शताब्दी में। और किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हिसार पूरी तरह से जनहीन कब हो गया था? 1783 में। कब हो गया था? 1783 में। हिसार पूर्ण रूप से जनहीन कब हो गया था? 1783 के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हिसार की नगरपालिका का अध्ययन कब किया गया था? तो हिसार की नगरपालिका का अध्ययन कब किया गया? 1867 ईस्वी में। उसके बाद देखिए नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर हैं? हिसार के अंदर। अगर क्वेश्चन आए कि नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट कहाँ पर हैं? तो हिसार में हैं। उसके बाद देखिए हिसार कैंट की स्थापना कब हुई थी? तो हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिसार कैंट की स्थापना कब हुई, तो 15 नवंबर 1982 को। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष हिसार और कहाँ पर मिले हैं? फतेहाबाद में मिले हैं, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्राचीन स्थल राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हिसार में। उसके बाद देखिए प्राचीन स्थल सीसवाल कहाँ पर पड़ता है? तो सीसवाल भी कहाँ पर पड़ता है? हिसार के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है। अगला पॉइंट है कि शेख जुनैद की मजार कहाँ पर है? तो ये हिसार में है और कहाँ पर है? नागौरी गेट के पास। अगर क्वेश्चन आता है कि शेख जुनैद की मजार किस गेट के पास है? तो नागौरी गेट के पास है और कहाँ पर है? हिसार में। उसके बाद देखिए सीसवाल जो नगर था वो किस नहर के किनारे था? तो चोटांग नहर के किनारे। कहाँ पर था ये? चोटांग नहर के किनारे पर था। उसके बाद देखिए गुजरी महल कहाँ है? तो गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरी महल कहाँ स्थित है? हिसार में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गुजरी महल का निर्माण किसने किया था? तो गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए, और कब किया था ये? 14वीं शताब्दी में। तो याद रखेंगे आप इसको भी कि गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए 14वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 जगह से आने वाले भागवत की सूचना देने वाले 8 अभिलेख कहाँ पर हैं? तो ये गुजरी महल में स्थित हैं और एक अभिलेख पर स्थित हैं। 8 जगह से आने वाले भागवत की सूचना देने वाले 8 अभिलेख कहाँ पर हैं? गुजरी महल में हैं। और गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाट की मस्जिद कहाँ है? हिसार के अंदर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाट की मस्जिद कहाँ है? हिसार में है। निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद देखिए दूसरी बार महात्मा गांधी को हिसार के रेलवे स्टेशन से कब गिरफ्तार किया गया था? 30 जुलाई 1919 को। अगर क्वेश्चन आता है कि दूसरी बार महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो ये कहाँ से किया गया? हिसार से। और कब किया गया? 30 जुलाई 1919 को। पहली बार कहाँ से किया गया था? पलवल से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति में हिसार से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में हिसार से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। उसके बाद देखिए हिसार में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये हिसार के अंदर सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। और कब की थी? 1887 में। कब की थी ये? 1887 में लाला लाजपत राय ने। उसके बाद देखिए हिसार में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
तो ये भी किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना हिसार के अंदर किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में हिसार से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में हिसार से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये भी किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। किसके अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला कौन सा है हरियाणा का? हिसार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, हरियाणा में सिर्फ 2 जगह विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो है हिसार के अंदर और एक है फरीदाबाद के अंदर। तो 2 पर्यावरण न्यायालय हैं हिसार और फरीदाबाद में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, हिसार पर अधिकार करने के लिए फिरोजपुर से सेना किसने भेजी थी? तो कौन था जिसने सेना भेजी थी? जनरल वर्न कोटलैंड। कौन था? जनरल वर्न कोटलैंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट दे रखा है, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ब्लू बर्ड पर्यटन कहाँ पर है? हिसार में है। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये हिसार में है। उसके बाद देखिए हिरन पार्क कहाँ है? हिरन पार्क भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सुअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार में। आप याद रखेंगे 4 चीज़ों को, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल हिसार, हिरन पार्क हिसार, सुअर प्रजनन केंद्र हिसार, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। अगर क्वेश्चन आए कि अश्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? ये 1986 में। उसके बाद देखिए आकाशवाणी केंद्र हिसार में कहाँ पर है? आकाशवाणी केंद्र हिसार में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 26 जनवरी 1999 में। पहला आकाशवाणी केंद्र हिसार में है, फिर कुरुक्षेत्र में है और उसके बाद रोहतक में है। तो पहला कहाँ पर खुला था? तो ये 1999 में हिसार के अंदर है और पहला खुला था रोहतक के अंदर। उसके बाद देखिए हिसार दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? तो हिसार दूरदर्शन केंद्र है हिसार के अंदर। 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट दे रखा है, हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? वो हिसार के अंदर है। ये हिसार में दे रखा है। उसके बाद इसकी स्थापना किसने की थी? इसका उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज ने। किसने किया था? सुषमा स्वराज ने। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इसमें ग्रामोदय से भारतोदय अभियान ये कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये हरियाणा में हिसार से आरंभ हुआ था। और कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को। देखिए अब जो भी नए व्यूअर हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दें, ताकि ये और भी बच्चों के पास पहुंच जाए और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो। तो देखिए अगला पॉइंट क्या दे रखा है? अगला पॉइंट दे रखा है इसमें, प्रदेश का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेंटर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये हिसार में बनाया गया है। प्रदेश का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेंटर कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाले जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो हिसार आता है और एक सिरसा आता है। तो आप याद रखेंगे कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है?
हिसार और सिरसा के अंदर। उसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हिसार में। याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1970 में हिसार में हुई थी। उसके बाद देखिए इस विश्वविद्यालय का नाम देश के 7वें प्रधानमंत्री, ये 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर रखा गया। शुरुआत में ये पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन था। किसके अधीन था ये? शुरुआत में यह विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट दे रखा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में धान पर शोध कार्य कब हुए? तो आप याद रखेंगे 1970 में। अगर क्वेश्चन आता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी, हिसार में हुई थी। इसका नामकरण किसके ऊपर रखा गया है? देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर। शुरुआत में ये कहाँ किसके अधीन था? तो शुरुआत में ये पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई? 1 नवंबर 1995 को। आप याद रखेंगे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार के अंदर 1 नवंबर 1995 को हुई। उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हिसार के लुबास में। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार के लुबास में। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। तो आप याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में हिसार के लुबास में हुई थी। उसके बाद देखिए हिसार में एक मत्स्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है, तो हिसार के अंदर। उसके बाद देखिए हांसी कहाँ पर पड़ता है? तो हांसी हिसार के अंदर पड़ता है। आप याद रखेंगे कि हांसी एक जिला है, ये कहाँ पर पड़ता है? जिला नहीं, एक कस्बा है वहाँ हिसार के अंदर, तो ये हिसार में पड़ता है। हांसी का प्राचीन नाम क्या है? आसी का। आप याद रखेंगे कि हांसी का प्राचीन नाम क्या है? आसी का। उसके बाद देखिए आसीगढ़ का किला कहाँ पर है? आसीगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी के अंदर। हांसी का प्राचीन नाम आसी का। हांसी कहाँ पड़ता है? हिसार में। हांसीगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी में। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है आसीगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि आसीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और आसीगढ़ का किला कहाँ पर पड़ता है? हांसी। और हांसी कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर। उसके बाद देखिए हांसी से पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख मिले हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हांसी से किसके अभिलेख मिले हैं, तो पृथ्वीराज द्वितीय के मिले हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट बड़सी द्वार कहाँ पर स्थित है? हांसी में। क्वेश्चन आएगा कि बड़सी द्वार कहाँ पर स्थित है? तो हांसी में। चार कुतुब कहाँ पर हैं? ये भी कहाँ पर है? हांसी में। दो चीज़ आप याद रखेंगे, बड़सी द्वार और चार कुतुब, ये दोनों कहाँ पर हैं? हांसी में। उसके बाद देखिए हांसी का युद्ध कब हुआ था? तो हांसी का युद्ध हुआ था 1037 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1037 ईस्वी में। और क्या हुआ था? हांसी के युद्ध में मसूद ने कुंवरपाल देव को हरा करके हांसी को जीता था। आप याद रखेंगे हांसी का युद्ध 1037 में हुआ और इसमें मसूद ने कुंवरपाल देव को हराया था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है हांसी क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में 1192 के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। किसके समय में हुआ था? तो हांसी क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1797 में। तो आप याद रखेंगे दो क्वेश्चन ऐसी में ही कि जॉर्ज थॉमस ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? हांसी को। कब बनाया था? 1797 में। उसके बाद देखिए हरियाणा में सर्वप्रथम हांसी में टकसाल स्थापित की गई थी
जहां पर सिक्के गढ़े गए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में सर्वप्रथम सिक्के गढ़ने की टकसाल कहां पर स्थापित की गई थी? तो हिसार के अंदर। और हिसार में कहां पर? हांसी में। उसके बाद देखिए, हरियाणा का हांसी पहला ऐसा जिला था जो पुलिस जिला बनाया गया था। सबसे पहले हरियाणा के अंदर जिसे पुलिस जिला का दर्जा प्राप्त हुआ था वो किसे हुआ था? हांसी को। उसके बाद देखिए, हांसी में बस स्टैंड के सबसे नज़दीक काली देवी का मंदिर है। अगर क्वेश्चन आए कि काली देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये हांसी के बस स्टैंड के सबसे नज़दीक है। उसके बाद देखिए, वर्तमान हांसी की स्थापना किसने की थी? अब फिलहाल जो हांसी है उसकी स्थापना वर्तमान में किसने की थी? तो उसकी स्थापना एक आसाराम नाम के जाट द्वारा की गई थी। किसने की थी? आसाराम नाम के जाट के द्वारा। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अग्र गणराज्य कहाँ पर हैं? तो अग्र गणराज्य हिसार के अग्रोहा में है। अगर क्वेश्चन आए कि अग्र गणराज्य का संबंध किससे है, तो ये अग्रोहा से है। और अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, हिसार जिले के अग्रोहा और बरबला से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा गणराज्य था? अग्र गणराज्य था। क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि हिसार के अंदर अग्र गणराज्य था? तो हिसार के अग्रोहा और बरवाला से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि हिसार के अग्रोहा में कौन सा गणराज्य था? अग्र गणराज्य था। और कहाँ पर भी था? बरवाला के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तो अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार के अंदर। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप याद रखेंगे कि गुप्त काल की जो गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति है वो अग्रोहा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? अग्रोहा से। उसके बाद देखिए, वैश्य समाज किसको अपना उद्गम स्थान मानते हैं? याद रखेंगे, वैश्य समाज अग्रोहा को अपना उद्गम स्थान मानते हैं। तो वैश्य समाज ने अपना उद्गम स्थान किसे माना है? अग्रोहा को। उसके बाद देखिए, महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा को बसाया था। ये बताया नहीं, बसाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि अग्रोहा को किसने बसाया था? तो महाराजा अग्रसेन ने। अग्रोहा को बसाने वाला कौन था? महाराजा अग्रसेन। उसके बाद देखिए, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार के खेदड़ में स्थित है। आप याद रखेंगे, हिसार का एक पार्टिकुलर स्पेस है खेदड़। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिसार के खेदड़ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अगला पॉइंट है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसने किया था और कब किया था? तो याद रखेंगे कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और इसकी शुरुआत 24 अगस्त 2010 को हुई थी। तो किसकी हुई थी शुरुआत? ये राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। शुरुआत कब हुई? 24 अगस्त 2010 को। उसके बाद देखिए, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को कहाँ की मेगा परियोजना कहते हैं? उत्तर भारत की। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना उत्तर भारत की मेगा परियोजना कहलाती है। और इसे किसने बनाया था? तो रिलायंस ने। आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि उत्तर भारत की मेगा परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। और इसे किसने बनाया था? रिलायंस ने। उसके बाद देखिए, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना में कोयला की आपूर्ति कोल डैम उड़ीसा द्वारा होती है। आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना में कोयला की जो आपूर्ति की जाती है वो महानदी कोल डैम उड़ीसा के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखिए, नवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? बनभौरी में लगता है। शिवजी का मेला सीसवाल व किरमारा में लगता है। काली देवी का मेला हांसी में लगता है। अग्रसेन जयंती अग्रोहा में मनाई जाती है। यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? हिसार से। और ये क्या करते हैं? फिल्म में काम करते हैं। नवीन जिंदल का संबंध किससे है? हिसार से। नवीन जिंदल का संबंध किससे है? हिसार से। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट दे रखा है, चंदगीराम का संबंध। चंदगीराम का संबंध हरियाणा के किससे है? हरियाणा के सिसाई से। चंदगीराम का संबंध कौन से खेल से है? तो वो है कुश्ती से।
चंदगी राम ने कौन सी फिल्म में काम किया है? तो चंदगी राम ने घटोत्कच और टार्जन फिल्म में काम किया है। लाला हरदेव सहाय का संबंध किससे है, किस जगह से है? तो सात रोड हिसार से। लाला हरदेव सहाय का संबंध सात रोड हिसार से है। उसके बाद सेवक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? याद रखेंगे आप, सेवक समाचार पत्र का संपादन लाला हरदेव सहाय ने किया था। और यह कब किया था? 1936 में। आप याद रखेंगे कौन सा समाचार पत्र निकाला था लाला हरदेव सहाय ने? सेवक। और कब? 1936 में। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है, कृष्ण पूनिया का संबंध किस खेल से है? हिसार से। एक क्वेश्चन ऊपर रह गया, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? विद्या प्रचारिणी सभा का गठन लाला हरदेव सहाय ने किया था। उसके बाद देखिए जैन विद्वान लोहाचार्य का संबंध किससे है? अग्रवा से। कौन से जैन विद्वान? लोहाचार्य का संबंध अग्रवा से है। तो जैन विद्वान थे लोहाचार्य। उसके बाद देखिए मल्लिका शेरावत का संबंध कहाँ से है? हिसार से। और हिसार में किस स्थान से? मोट लोहारी से। उसके बाद देखिए कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा का संबंध किससे है? प्रभुबाला से। और ये कहाँ से हैं? हिसार से। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है, चीन और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से है? तो ये हिसार के फरीदपुर उकलाना से है। अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से है? हिसार के फरीदपुर और उकलाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हुकमचंद और मिर्जा मुनीर बेग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका संबंध कहाँ से है? हाँसी से। और हाँसी कहाँ है? हिसार में। तो हुकमचंद और मिर्जा मुनीर बेग कौन है? ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनका संबंध हाँसी से है। अगला क्वेश्चन, हिसार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 7। हिसार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 7। और हिसार से सबसे युवक, जो सबसे यूथ थे, जो वहाँ के विधायक चुने गए थे, वो जेजेपी के प्रमुख, जो फिलहाल में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, कौन हैं? आप ये कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा के फिलहाल में उप मुख्यमंत्री कौन है। उसके बाद देखिए मीठा पीर जी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। मीठा पीर जी की दरगाह कहाँ पर है? हिसार में। और हिसार में कहाँ पर है? तलवंडी। उसके बाद देखिए जिंदल पार्क कहाँ पर है? जिंदल पार्क हिसार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिएगा कि जिंदल पार्क कहाँ पर है? हिसार में। और ये रिपीट होता है क्वेश्चन जिंदल पार्क वाला। और एक ये भी, मीठा पीर जी की दरगाह कहाँ पर है? हिसार में। तो कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके बताएंगे। देखिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, मैं 22 के 22 जिलों को आपको इसी तरह क्वेश्चन करके करवाने वाला हूं। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे डेप्थ लेवल के भी, डेप्थ लेवल से लेके देखिए सीईटी का एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम तो आएगा नहीं, बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है। तो डेप्थ में से अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक से बढ़िया क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।